क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते वक्त स्पेशली जब बुल मार्केट चल रही हो, एक चीज जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है टैक्सेस। कोई भी टैक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप टाइम पे टैक्स के बारे में नहीं सोचते तो प्रॉफिट लेना एक्साइटमेंट पूरा खत्म हो सकता। आप महीनों तक शायद सालों तक अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, फाइनली वो नंबर्स हिट करते हो जिनके सपने देख रहे थे। आप प्रॉफिट लेना शुरू करते हो और फिर सरप्राइज एक मैसिव टैक्स बिल आ जाता है जिसके लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बस ये समझना जरूरी है कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रिप्टो टैक्सेस में क्या होते हैं, कौन से इवेंट टैक्सेबल होते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक कैसे अवॉइड करें और आप अभी क्या कर सकते हो अपना टैक्स बर्डन लीगली रिस्पॉन्सिबली कम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। ज्यादातर कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूएस क्रिप्टो को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है फॉर टैक्स पर्पस। इसका मतलब जब आप क्रिप्टो बेचते हो तो ट्रेड करते हो तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। यहाँ कुछ कॉमन एक्शन है जो टैक्सेबल इवेंट माने जाते हैं। अगर आप अपना बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो फ्लैट के लिए बेचते हो जैसे यूएसडी या यूरोज, तो वो एक टैक्सेबल इवेंट होता है। अगर आप एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो के साथ ट्रेड करते हो, चाहे आपने फिएट को टच भी ना किया हो, तो भी वो टैक्सेबल हो सकता है। जैसे इथेरियम को सोलाना के साथ स्वैप करना या बिटकॉइन को यूएसडीसी के साथ। या कैपिटल गेन्स ट्रिगर कर सकता है अगर आप क्रिप्टो का यूज गुड्स या सर्विस खरीदने के लिए करते हो, जैसे फ्लाइट्स बुक करना या लैपटॉप लेना, वो भी टैक्सेबल इवेंट होगा। अगर आपको क्रिप्टो इनकम के फॉर्म में मिलता है, चाहे वो स्टेकिंग हो, माइनिंग हो, फ्रीलांसिंग हो या किसी एयर ड्रॉप में मिले हो, वो भी ऑर्डिनरी इनकम माना जाता है और उस वक्त के फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगता है। एनएफटीज भी इंक्लूड होते हैं। अगर आप एनएफटी बेचते हो या एक एनएफटी को दूसरे से ट्रेड करते हो या एयर ड्रॉप में मिलता है, तो वो भी टैक्सेबल हो सकता है। और याद रहे, ये सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात नहीं है, टेक्निकली ऑन चेन एक्टिविटी भी काउंट होती है, सब ट्रेसेबल है। तो अगर आप डीफाई में एक्टिव रहे हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड किए हो, टोकन्स फ्लिप किए हो, तो हर एक स्टेप डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स की, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। अगर आप एक साल के अंदर क्रिप्टो बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आता है। ये यूजुअली आपके ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होता है, जो कि यूएस में 37% तक हो सकता है। आपकी इनकम ब्रैकेट पे डिपेंड करता है। अगर आप क्रिप्टो को एक साल से ज्यादा होल्ड करते तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रीटमेंट मिलता है, जिसमें 0%, 15% या 20% टैक्स लगता है आपकी इनकम लेवल के बेसिक। एग्जाम्पल के लिए पुर्तगाल में अगर आप क्रिप्टो एक साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो टाइमिंग इम्पोर्टेंट है और प्लानिंग और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग बुल मार्केट में बिना सोचे समझे प्रॉफिट ले लेते हैं और रियलाइज नहीं करते कि वो शॉर्ट टर्म गेन्स ट्रिगर कर रहे हैं। वो सोचते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन जब टैक्स सीजन आता है और पैसा ऑलरेडी स्पेंड हो चुका होता है या री इन्वेस्ट हो चुका होता है, तब दिक्कत होती है। और एक बड़ी मिस्टेक है सोचना कि कॉइन्स को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजना टैक्सेबल है। नहीं है। जब तक आप ट्रेड या सेल नहीं करते, अपने खुद के वॉलेट के बीच कॉइन ट्रांसफर करना टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन ट्रांसफर ट्रैक करना अच्छा होता है ताकि रिकॉर्ड क्लीन रहे। तो ये सब एक्टिविटी कैसे ट्रैक करें? और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है या आपकी एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स है, तो एक टैक्स सेवी अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल के साथ काम करना बेस्ट रहेगा। बात करते हैं अच्छी बात की, टैक्स बिल को लीगली कम कैसे किया जाए। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि आप उन असेट्स को बेच देते हो जो आपकी परचेस प्राइस से नीचे चल रहा है, जिससे आप एक कैपिटल लॉस लॉक कर सकते हो जो फ्यूचर गेन्स को ऑफसेट करने में हेल्प करता है। मान लीजिए आपने इथेरियम बेच के $10,000 का गेन बनाया, लेकिन आपके पास एक अल्ट कॉइन है जो $6,000 डाउन है। अगर आप वो अल्ट कॉइन बेच देते हो तो आप अपना गेन ऑफसेट कर सकते हो और आपको सिर्फ $4,000 पे टैक्स देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ फुल $10,000। ये स्ट्रेटेजी साल के एंड में भी यूज की जा सकती, इवन ड्यूरिंग ए बुल मार्केट। ज्यादातर जुरिस्डिक्शन अलाउ करते हैं कि आप कुछ लॉस अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट करो। यूएस में आप लॉस को फ्यूचर टैक्स ईयर्स में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
एक और टिप है स्ट्रेटेजिकली प्लान करना कि कब बेचना है। अगर आप एक बड़े पोजीशन पे 1 साल कंप्लीट होने के करीब हो तो थोड़ा वेट करना काफी फायदा दे सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स रेट में काफी फर्क होता है। हर सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर स्टेक्स हाई हैं तो सोचना जरूरी है। अब बात करते हैं एक और इन्वेस्टिंग चीज की जो क्रिप्टो में एक्टिव लोगों के लिए रिलेवेंट होती जा रही है, और वो है रिलोकेशन टू ए फेवरेबल टैक्स जुरिस्डिक्शन। क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री में शिफ्ट होना अब एक फैंटेसी नहीं रहा। अगर आपके पास बड़े गेन्स है या आप क्रिप्टो को अपनी लाइफ का बेस बनाना चाहते हो तो ये स्मार्ट मूव हो सकता है, लेकिन सीरियस डिसीजन भी है जिसमें लीगल, फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल फैक्टर को देखना पड़ता है। पुर्तगाल से शुरू करते हैं। सालों से पुर्तगाल क्रिप्टो होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा डिस्कस्ड डेस्टिनेशन रहा है, बिकॉज यहाँ पर्सनल क्रिप्टो सेल पे जीरो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर आपने क्रिप्टो 1 साल या उससे ज्यादा होल्ड किया है, मतलब अगर आप रेसिडेंट हो और अपना खुद का क्रिप्टो बेच रहे हो, ना कि बिजनेस के अंडर, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन 2023 से पुर्तगाल में अगर आप क्रिप्टो 1 साल से कम टाइम के लिए होल्ड करते हो तो 28% टैक्स लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर्स अब भी टैक्स फ्री स्टेटस का बेनिफिट ले सकते हैं। पुर्तगाल में क्रिप्टो टू क्रिप्टो रिपोर्टिंग की भी जरूरत नहीं होती, जो कंप्लायंस बर्डन को काफी कम करता है। जर्मनी भी एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। वहाँ अगर आप क्रिप्टो 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो सेल करते वक्त आपके गेन्स कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। इसमें क्रिप्टो स्वैप करना या क्रिप्टो स्पेंड करना भी इंक्लूड होता है। बस 1 साल का होल्डिंग पीरियड पूरा करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इनकम के हिसाब से टैक्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जर्मनी का पॉलिसी काफी जेनरस है। और पुर्तगाल की तरह जर्मनी भी पर्सनल इन्वेस्टिंग और बिजनेस एक्टिविटी में फर्क करता है। अगर आप क्रिप्टो बेस्ड कंपनी चला रहे हो या फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप पे अलग रूल्स लगते हैं। फिर आता है एल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना के हिस्ट्री क्रिएट की। लेकिन सिर्फ बिटकॉइन, गवर्नमेंट ने बोला है कि फॉरेन इन्वेस्टर को बिटकॉइन पे कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिलेगी, और बिटकॉइन एप्रिसिएशन से जो इनकम मिलेगी उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स और क्लैरिटी अभी भी डेवलप हो रही है, लेकिन एल सल्वाडोर ने खुद को एक क्रिप्टो हेवन के रूप में पोजीशन किया है उन लोगों के लिए जो बिटकॉइन बेस्ड इकोनॉमी में जीना और कुछ खर्च करना चाहते हैं। IMF को ये पसंद नहीं आया, लेकिन याद रहे सिर्फ किसी कंट्री में शिफ्ट होने से टैक्स प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। आपको समझना पड़ेगा कि आपके करंट कंट्री के फॉरेन इनकम और कैपिटल गेन्स पे क्या स्टैंस है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप US सिटीजन हो तो IRS आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगाता रहेगा, चाहे आप कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, जब तक आप फॉर्मली अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस नहीं करते। तो यहाँ एक क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन से बांध कर नहीं हो और आप सीरियसली अपने क्रिप्टो गेन्स मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो रिलोकेशन वर्थ एक्सप्लोरिंग है। बस रिसर्च जरूर करें। सिर्फ क्रिप्टो टैक्स लॉज नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लीगल सिस्टम, लोकल इकोनॉमी और क्या वो जुरिस्डिक्शन आपके लाइफस्टाइल और वैल्यूज के साथ अलाइन करता है, सब चेक करें। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पहले उन जगहों पे ट्रेवल करके देखें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले। पेपर पे सब अच्छा लगता है, लेकिन रियल फील अलग होती है। रिकैप करते हैं, समझ के काम करें, कौन सा एक्शन टैक्सेबल है या पहले ही क्लियर हो। हर ट्रेड, हर वॉलेट, हर एयरड्रॉप ट्रैक करें। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग समझें, और अगर डाउट हो तो किसी प्रोफेशनल से बात करें। स्पेशली अगर आपने इस साल बड़ा कमाया है, कमेंट्स में बताएं। आप इस साइकिल के टैक्सेस के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो? क्या आप किसी क्रिप्टो टैक्स फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन में रहते हो, और वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग।